जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर आलोक सर पर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जैसे सिंप्लीफिकेशन या कुछ क्वेश्चन होते हैं उन्हें हमें सरल करना होता है। सरल करने से मतलब क्या, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन इतना बड़ा लिखा हुआ है, इसका आंसर जैसे 2 आ जाए, -3 आ जाए या 4/3 आ जाए, यानी इस तरीके से इसका आंसर सरल होकर बहुत ही छोटा आ जाए। तो इस तरीके से हमें इन क्वेश्चनों को हल करना होता है, तो इन्हें सरल करना होता है। तो यहाँ पर जैसे हम लोग के पास 2 क्वेश्चन है, इन्हें किस तरीके से हल करेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि एक तो ए कोष्ठक है, एक ए कोष्ठक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो ये वाला हमारा होता है मझला कोष्ठक। क्या होता है? मझला कोष्ठक, मंझला कोष्ठक, ठीक है। और ये वाला क्या होता है हमारे पास? ये होता है छोटा कोष्ठक। ये क्या होता है हमारे पास? छोटा कोष्ठक होता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर 2 कोष्ठक दिए हुए हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग इस वाले कोष्ठक को हल करेंगे और दूसरे में सबसे पहले हम लोग इसे हल करेंगे नंबर 1 पर और फिर इसे हल करेंगे। तो देखते हैं हम लोग किस तरीके से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, तो इसे किस तरीके से हल करेंगे। तो इतना तो अभी हल नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। इसे हल करेंगे, देखते हैं किस तरीके से होगा। जैसे 5 लिखा, 5 लिखेंगे, बीच में प्लस तो प्लस, मझला कोष्ठक 4 प्लस, यहाँ तक हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं 2 से 2 घटाएं, या यहाँ पर ऐसा ना करें। देखो क्या होता है, पहले भाग फिर गुणा फिर प्लस फिर माइनस, ठीक है। तो सबसे पहले भाग है नहीं, गुणा है नहीं, यहाँ पर देखो, ठीक, ये दोनों तो हमारे पास है नहीं, तो यहाँ पर प्लस है। तो 3 और 2 को हमें जोड़ना होगा। 3 और 2 कितना हमारे पास हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यहाँ पर कितना घटाना है, तो 5 से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 3। तो यहाँ पर हम लोग 3 लिख देंगे। और 3 किसका आएगा? यहाँ पर प्लस का आएगा। तो यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस, तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो हमारा ब्रैकेट जो है वो हट जाएगा। यहाँ पर मझला कोष्ठक आ जाएगा, ठीक है। मझला कोष्ठक आ गया। उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। छोटा कोष्ठक तो हल कर लिया हमने। उसके बाद अब हम लोग मझला कोष्ठक हल करेंगे। जैसे यहाँ लिखा है 5, तो 5 को हम लोग लिख देंगे। यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर इन्हें जोड़ेंगे, तो देखो 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ए वाला प्लस का और जोड़ेंगे तो ए वाला भी प्लस का आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा ब्रैकेट हट जाएगा। तो हट गया। अब देखो 7 और 5 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? तो 12 हो जाएगा। 12 ही हमारा आंसर है। देखो कितना आसान क्वेश्चन। इस तरीके से यदि हम कोई क्वेश्चन करें, तो जैसे यहाँ पर इतना बड़ा क्वेश्चन दिया है और सॉल्व होकर इतना आ जाए या इससे भी छोटा है, तो उसे क्या हम लोग कहते हैं? सरल करना। तो इस तरीके से क्वेश्चन हम लोग सरल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर तो प्लस वाला था, हमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ माइनस है, ये किस तरीके से होगा? तो माइनस वाले में थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि माइनस और प्लस की गुणा क्या होती है, सीखना होता है। तो हम लोग अभी ये भी सीखेंगे। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग किस तरीके से कर पाएंगे। तो यहाँ पर अब हम लोग अगले क्वेश्चन को करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्या? तो अगला क्वेश्चन है, देखो 9 माइनस मझला कोष्ठक 4 माइनस छोटा कोष्ठक 8 माइनस 5 माइनस 2। तो ये वह क्वेश्चन है हमारे पास। तो इसमें भी पहले छोटा कोष्ठक हल करेंगे, बाकी वैसा का वैसा। जैसे देखो बराबर 9 लिखा तो 9 लिख लेंगे हम लोग, माइनस मझला कोष्ठक 4 लिखा, 4 लिख देंगे, माइनस। उसके बाद इसे हल करेंगे। तो यहाँ पर देखो ए वाला प्लस का है, ए वाला माइनस का, ए वाला माइनस का। तो यहाँ पर देखो 8 से कितना जाएगा? 5 जाएगा। 8 से कितना जाएगा? 5 जाएगा। तो कितना बचेगा? 3 हमारे पास, 3 बच गया। उसके बाद 3 बचा, तो यहाँ पर फिर कितना जाएगा? 2 जाएगा। तो माइनस का 2 जाएगा, या माइनस माइनस इन्हें जोड़ लें हम लोग, तो कितना हो जाएगा? 7। और 8 से 7 जाएगा। देखो माइनस 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 वाले घटेंगे नहीं, जुड़ेंगे, दोनों माइनस के हैं, तो 5 और 2 7 हो जाएगा, चिन्ह माइनस का आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 7 घट जाएगा, या 8 माइनस 7 करेंगे तो 1 आएगा। या देखो 8 से 5 जाएगा, 3 बचेगा। फिर 3 बचा हमारे पास, 3 से 2 जाएगा, 1 बचेगा, 3 से 2 जाएगा, 1 बचेगा। तो किसी भी तरीके से घटा सकते हैं। तो यहाँ कितना बचेगा? 1 बचेगा, ए माइनस का, और यहाँ पर ए के प्लस का बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम कोष्ठक लगाएं, तो प्लस का हम लोग अभी कोष्ठक लगा कर चलते हैं, ठीक है। तो माइनस गुणे प्लस क्या होता है? तो हमारा वो माइनस होता है। जैसे यहाँ पर ये ब्रैकेट, इसका मतलब गुणा है, ठीक है। 9 माइनस मझला कोष्ठक 4, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस
और प्लस की गुणा क्या होती है, माइनस होती है। क्या होती है, माइनस होती है। तो माइनस आएगा और एक आ जाएगा, उसके बाद मंझला कोष्ठक बंद है। ठीक है, यदि कहीं पर विपरीत चिन्ह दिखे, जैसे एक माइनस का है एक प्लस का, तो हमेशा माइनस आने वाला। जैसे प्लस गुणे प्लस दिख जाए तो हमेशा प्लस आएगा, माइनस गुणे माइनस दिख जाए, देखो दोनों चिन्ह समान यदि दिखें तो प्लस आएगा। यदि विपरीत जैसे प्लस गुणे माइनस दिख जाए कहीं पर तो वो माइनस, तो क्या हो जाएगा, माइनस। यानी दोनों चिन्ह जो है वो समान होने चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो समान है, यहाँ पर समान है, तो हमेशा क्या आएगा, प्लस आएगा। तो हमेशा याद रखना प्लस आएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पर करें क्या करेंगे। तो 9 लिखा, 9 लिखेंगे माइनस 4 से कितना जाएगा, तो 4 से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस का 3 बचेगा क्योंकि 4 यहाँ पर बड़ा है, तो मंझला कोष्ठक लगा लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या होगा। सॉरी, यहाँ पर क्या था, छोटा कोष्ठक हमारे पास था, तो छोटा कोष्ठक लगेगा, ये देखो। ठीक है, अब यहाँ माइनस से यहाँ प्लस, दोनों चिन्ह विपरीत, तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। देखो दोनों चिन्ह यदि विपरीत हैं तो माइनस का चिन्ह आएगा, तो यहाँ पर माइनस का 3। अब यहाँ पर 9 से 3 जाएगा तो 6 बचेगा, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आप 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगा जिन्हें आप लोगों को लगाना है और उनका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है। तो देखते हैं वो 2 क्वेश्चन हमारे। तो ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं और इनका आंसर जो है वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।